वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे एज ऑफ ग्राउंड वाटर और हमने ये इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना कि एज ऑफ ग्राउंड वाटर से मतलब है ग्राउंड वाटर का वो टाइम जो टाइम उसने ग्राउंड वाटर ने एक्वीफर में बिताया, मतलब किस समय से वो उस एक्वीफर में मौजूद है उसी टाइम पीरियड को हमने उस ग्राउंड वाटर की एज कहा है। और साथ ही हमने ये जाना कि एज ग्राउंड वाटर की कैसे निकाली जाती है। एज निकालने के लिए हम उसमें मौजूद रेडियो आइसोटॉप्स जो कि एटमॉस्फेयर से उसके साथ घुलकर या मिलकर ग्राउंड वाटर में पहुंचे और उन रेडियो आइसोटॉप्स चाहे ट्राइटियम हो चाहे कार्बन 14 हो, उनके हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट से हम उनकी एज निकाल सकते हैं। और वो एज डिटर्मिनेशन के लिए हमने एक इक्वेशन बताई थी कि n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ लैम्डा एक कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट, और t उसका एज है और n इज द क्वांटिटी ऑब्जर्व्ड और n0 इनिशियल क्वांटिटी ऑफ दैट रेडियो आइसोटॉप्स। अब हम कुछ जिज्ञासाओं को और शांत करने के लिए कि क्योंकि ये कमेंट में पूछा है एक स्टूडेंट ने, तो इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना आवश्यक है, तो आइए हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये इक्वेशन आई कैसे, मान लीजिए कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब जब वो टाइम जब रेडियो आइसोटॉप प्रोड्यूस हुआ कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से और पानी में मिला और वो पानी एटमॉस्फेयर से ग्राउंड वाटर में तब्दील हुआ, मतलब वो ग्राउंड सरफेस के बिलो पहुंचा। वो टाइम इनिशियल टाइम हमने मान लिया t इक्वल्स टू 0 है, तो t इक्वल्स टू 0 पे हमने माना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो आइसोटॉप इक्वल्स टू n0, मतलब इनिशियली हमने मान लिया कि आइसोटॉप्स की जो क्वांटिटी थी जब टाइम शुरू हुआ तब n0 थी। अब क्या होगा, आफ्टर वन हाफ लाइफ, उसकी जो भी हाफ लाइफ है, चाहे वो कार्बन 14 है तो 5000 समथिंग ईयर्स के बाद, या ट्राइटियम है तो करीब 12.5 साल बाद में, मतलब एक हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर वन हाफ लाइफ रेडियो आइसोटॉप कितने हो जाएंगे, इनिशियल का हाफ और सिमिलरली जब सेकेंड हाफ लाइफ आएगी तो रेडियो आइसोटॉप कितना हो जाएगा, जो पहले था उसका भी आधा, क्लियर, या फिर n0/4, और एक और हाफ लाइफ निकल जाए, इसी तरीके से एक और हाफ लाइफ निकल जाए तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा, फोर्थ के बाद इसका भी आधा, मतलब एक हाफ लाइफ मान लीजिए ट्राइटियम है तो 12.5 साल निकलते ही इनिशियल का आधा हो जाएगा। दूसरा एक और 12.5 साल का टाइम पीरियड निकल जाए 12.3, अब यहाँ मैं समझने के लिए 12.5 बोल रहा हूँ इजी के लिए, 12.3 ईयर्स का एक और टाइम पीरियड निकल जाए तो जो सेकंड के बाद बचा था उसका आधा हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में इसका आधा हो जाएगा और फोर्थ एक और 12.3 का टाइम पीरियड निकल जाए तो इतना मिलेगा हमें। तो इससे हम समझते हैं, इसको अगर हम ग्राफिकली शो करें, यहां हम टाइम ले लें, टाइम पीरियड, और यहां हम क्वांटिटी ले लें, क्वांटिटी किसकी, रेडियो आइसोटॉप्स की। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में मतलब हम ट्राइटियम का ही मान लें 12.3 का टाइम पीरियड निकला, फिर एक और 12.3 का निकला, एक और 12.3 का निकला। तो इनिशियली जब शुरू किया तो मान लीजिए 100% था, जैसे ही पहला हाफ टाइम निकला तो इसकी क्वांटिटी हाफ हो गई, और दूसरा टाइम पीरियड निकला तो इस जितना यहाँ प्रेजेंट था उसका भी आधा हो गया, और तीसरी निकली इसका भी आधा हो गया।
चौथी निकलेगी तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली इस तरह एक रिड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल डिके। इस तरह जो रिड्यूस हो रहा है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल डिके। क्लियर? अब क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन है रेडियो आइसोटॉप का, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटॉप रिमेनिंग। मतलब जितना रेडियो आइसोटॉप बचा है उसका इसका डिसइंटीग्रेशन उस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने यहां देखा ही था कि जितना बचा है उस पे डिपेंड करता है, जितना बचा है उसी पे डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ज्यादा बचा है तो नेक्स्ट वैल्यू को ज्यादा आएगी, कम है तो कम आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n का जो डिसइंटीग्रेशन है, n क्या था, डिसइंटीग्रेशन अगर हम n का करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी जितनी प्रेजेंट है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये कम हो रहा है इसलिए हम इसके आगे एक माइनस साइन लगा सकते हैं क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। मैथ्स वालों को इजीली समझ आएगा, पढ़ा हुआ भी होगा। वैसे मैथ्स फिजिक्स आप सभी ने पढ़ा ही होगा 11th-12th में, ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं है, 11th-12th वाली चीज़ें हैं ये। अब इसको हम लिख सकते हैं dn/dt और इक्वल्स टू, माइनस को मैं इधर ले आता हूँ, एन लैम्डा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आ गया, इसको लिख सकते हैं हम dn/, ये n मैं यहाँ ले आता हूँ n, और इसको माइनस लैम्डा dt कर देता हूँ। सिंपल। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट कर देते हैं, कांस्टेंट इसलिए मैंने बाहर रख लिया, इसको हम लिख सकते हैं 1/n का क्या होता है, log n। और जब इंटीग्रेशन होता है देख, कांस्टेंट माइनस लैम्डा t, एक यहाँ पे भी कांस्टेंट, इसको नेक्स्ट हम लिख सकते हैं log n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t प्लस, दोनों कांस्टेंट मिला के हमने एक नया कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पे। अब कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनिशियली जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, हमने शुरू में देखा था जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो n की वैल्यू क्या थी, n0 हमने माना है। तो हम टाइम t इक्वल्स टू अगर 0 लिख देते हैं, t को हम 0 मान लेते हैं, तो log n0 इक्वल्स टू 0 प्लस c या c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, log n0। तो इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, log n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t प्लस log n0। इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, log n माइनस log n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। इसको हम लिख सकते हैं log n/n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। क्लियर? और इसको हम अगर हम log का हटाते हैं तो n/n0 को क्या लिख सकते हैं, e की पावर में माइनस लैम्डा t। और इससे क्या बना, n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। ये आ गई हमारी इक्वेशन जो इनिशियली हम लेके चले थे। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। इसकी सहायता से हम जो हमारी एज है वो निकाल सकते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं एज निकालेंगे कैसे। इस इक्वेशन से एज कैसे निकलेगी इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं। जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें n की वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू है,
जब हमें सैंपल लिया वो हमें पता है, n0 की वैल्यू हमें पता है, t हमें निकालना है, लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं है, लैम्डा कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है तो वो भी हम निकाल के देख लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसको हमने क्या देखा, अब हम क्या करते हैं कि n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि t हाफ लाइफ, अगर हम t को रिप्लेस कर दें उसकी हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ तो हमें पता होगी ना, ट्राइटियम की हमें हाफ लाइफ पता है, तो t को हाफ लाइफ से हम रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो हाफ होनी चाहिए इसकी। तो हम लिख सकते हैं n की जगह n0/2 लिख सकते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, n0/2 इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा, और t की जगह t हाफ लिख देते हैं हम, t हाफ लाइफ। दोनों तरफ से n0 कटेगा, 1/2 इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/e की पावर, जब ये नीचे आ जाता है ये तो इसका माइनस साइन हट जाता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर लैम्डा t हाफ इक्वल्स टू 2, या और एक्सपोनेंशियल हटाना है तो हम इसको करेंगे लैम्डा t हाफ इक्वल्स टू लॉग टू द बेस e है यहाँ पे 2, या हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू log 2/t हाफ लाइफ, और log 2 की वैल्यू लॉग टेबल से हम देख सकते हैं, और ये होती है, आपको यहाँ बता देता हूँ 1693, और ये t हाफ, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू निकल गई। क्लियर है? तो अब हमें लैम्डा पता चल गया, n पता है, n0 पता है, लैम्डा पता है, t निकाल सकते हैं, निकाल के भी देख लेते हैं। क्या इक्वेशन आई थी हमारी, n इक्वल्स टू n0 e की पावर लैम्डा t, यहाँ पुट अप कर देते हैं, n/n0 इक्वल्स टू, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, माइनस नीचे, ये नीचे ले आया हमें, और इसको नीचे ले आया लैम्डा t, या e की पावर लैम्डा t इक्वल्स टू n0/n, इसको मैं यहाँ ले आया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, अब लॉग ले लेते हैं, लैम्डा t इक्वल्स टू लॉग लैम्डा t इक्वल्स टू लॉग n0/n, और इससे निकल गया, लैम्डा की वैल्यू हमें पता थी, निकाली थी अभी हमने 0.693/t हाफ लाइफ इंटू t इक्वल्स टू लॉग n0/n, और इससे हम इसको चेंज करें तो लॉग n0/n, और यहाँ पे t हाफ, और ये 0.693, ये हमारी एज ऑफ ग्राउंड वाटर निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? तो सारी जिज्ञासाएं आपकी शांत हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।